बंदे जो है ना पुलसिरात के रास्ते पर खड़े होंगे और हैरान बौरान रहेंगे, परेशान रहेंगे कि भाई ये बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, दहकती हुई आग है, सूरज सवा नेज़े सर पे है, कोई किसी को नहीं जाना जा रहा है, कोई किसी को नहीं पहचाना जा रहा है, हम इस पुलसिरात के रास्ते पे कैसे गुजर के जाएंगे? हैरान बौरान रहेंगे, परेशान रहेंगे। उस वक्त जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाएंगे, कहेंगे कि क्या बात है, आप इतने लोग परेशान क्यों हैं? कहा, ए जिब्राईल, ए उस्ताजुल मलाइका, हम तो इस रास्ते पर जाने के लिए डर रहे हैं क्योंकि ये रास्ता जो है ना बहुत ही जो है ना पुल से बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, इस बारीक रास्ते पे हम कैसे जाएंगे? फिर नीचे देखो तो दहकती हुई आग है, हमारा जी घबराता है इस रास्ते पे गुजरने के लिए। तो हज़रत जिब्राईल कहेंगे, अच्छा तुम दुनिया में समंदरों पे कैसे जो ना सफ़र तय करते हुए जाते थे? उसमें भी तो डूबने का, गिरने का अंदेशा होता था। तो कहेंगे कि लोग कहेंगे, हम तो दुनिया में समंदर पे जब सवारी करते थे तो कश्तियों में बैठ के जाते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अच्छा तो बात ऐसी है, कश्तियों में बैठ के जाया करते थे, ठीक है कोई बात नहीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक घरों की शक्ल में, डब्बों की शक्ल में जो ना एक घर लाते रहेंगे और घर पुलसिरात के रास्ते पर रखते रहेंगे, लाइन से जमाते रहेंगे। तो आप कहेंगे कि जाइए इस घरों के अंदर से चले जाइए, सीधा रास्ते पे चले, तो लोग उस घरों के अंदर से दाखिल होते हुए जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे, जिब्राईल ये कौन से घर है जिसके ज़रिए से हम जन्नत में आसानी से दाखिल हो रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शाअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अल्लाह जल्ल शानुहु का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फ़रमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ चंद जुमा से सूरतुल कौसर के तफसीर के हवाले से मुख्तसर सी अंदाज़ में आपको चंद ज़रूरी बातें बताने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जुमा में उन्हीं बातों को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की फ़र्दियत के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर ज़िक्र किया है और ख़ास तौर पे अल्लाह ने सूरतुल कौसर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अल्लाह ने हुक्म दिया कि फ़सल्ली, आप नमाज़ पढ़े, वनहर और ज़कात और जो है कुर्बानी अदा करें। तो नमाज इतनी अहमियत के हामिल है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि नमाज जिस बंदे पर फ़र्द है, बस फिर उसके ऊपर फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ है। अगर वो बंदा मजनू है या फिर नाबालिग है, मजनू है या फिर मुसाफिर भी हो तो भी नमाज़ पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर कसर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मजनू पर और काफिर पर ये नमाज नहीं है। तो आकिल है और सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, सब कुछ है और वो नमाज छोड़ रहा है तो फिर वो फासिक व फाजिर और गुमराह है हदीस की रूज़ के हवाले से। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी फ़जीलतें नमाज के लिए बयान फरमाई है, शायद कि किसी और इबादत के लिए इतनी बयान फरमाई। क्यों? नमाज तमाम आमाल की जड़ है, नमाज तमाम आमाल की असल है, नमाज इस्लाम की बुनियाद है।
नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने इसकी बहुत सी फ़जीलतें अहादीस तय्यबा में मुबारका में बयान फरमाई है। उन्हीं फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनके चेहरे सूरज के मानिंद चमक रहे होंगे। जिस तरह सूरज चमकता है, सूरज के मानिंद उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। तो लोग पूछेंगे कि क्या बात है कि इनका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है। तो कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो अज़ान से पहले मस्जिद में आ जाया करते थे और पंजगाना नमाज बाजमात अदा किया करते थे। ये वो लोगों के चेहरे हैं जो सूरज के मानिंद चमक रहे हैं। फिर देखा जाएगा कि कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, उनके चेहरे चांद की मानिंद चमक रहे होंगे। एक सूरज के मानिंद चमक रहे होंगे जो अज़ान से पहले मस्जिद में आते थे और अज़ान की नमाज की इंतज़ार में रहते थे, और कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे। फिर पूछा जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे हैं। तो कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो अज़ान के फौरी बाद मस्जिद में आ जाया करते थे। इधर अज़ान सुनी, इधर घर से निकल जाया करते थे और फिर 5 नमाजें बाजमात, पंजगा नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करते थे। फिर एक जमात आएगी, वो भी जन्नत में दाखिल हो रहेंगी, लेकिन उनके चेहरे तारों के मानिंद चमक रहे होंगे। बहरहाल देर आया या दुरुस्त आया, फजीलत के एतबार से 19-20 हो रहा है, लेकिन फजीलत तो सबको मिल रही है। देखिए आप, तो कुछ और एक जमात दाखिल होंगी, उनके चेहरे तारों के मुकाबिल जो ना तारों के मानिंद चमक रहे होंगे। फिर पूछा जाएगा कि ये कौन लोग हैं। एक चांद वाले चेहरे के लोग गए, एक सूरज के मानिंद चमकने वाले लोग गए, एक तारों के मानिंद चमकने वाले लोग जा रहे हैं। बोले ये कौन है। ये वो लोग हैं जो पंजगाना नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ अदा करते थे और ये तकबीर के वक्त में मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। यानी नमाज खड़ी हो रही थी जब वो लोग मस्जिद में दाखिल हुए। इनके चेहरे तारों के मानिंद चमक रहे होंगे। जो अज़ान होते ही मस्जिद में आ गया उसका चेहरा चांद के मानिंद चमक रहा होगा। जो अज़ान से पहले नमाज की फिक्र में मस्जिद को आ गया उसका चेहरा तो सूरज के मानिंद चमक रहा होगा। बहरहाल चेहरे तो बराबर चमकेंगे बरोज़े महशर, चेहरे तो बराबर चमकेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की बरकत और फजीलत के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते क़यामत का मैदान जब बर्पा होगा तो तमाम इंसानों को उनकी क़ब्रों से उठाएंगे। उठाकर जब ले जाकर उन्हें मैदान महशर में रखा जाएगा तो उनके जिस्म पर क़ब्रों की मिट्टी होगी। तो फ़रिश्ते आकर उनकी मिट्टी झाड़ रहे होंगे, जिस्मों से मिट्टी झाड़ रहे होंगे। तो हर जिस्म के हर जगह की मिट्टी वहाँ जगह पे से हट जाएगी, लेकिन पेशानी की मिट्टी जगह पे से नहीं हटेगी, अगरचे के फ़रिश्ते उसे बार बार हटाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे फ़रिश्तों वो मिट्टी नहीं हटेगी, उसको वहीं रहने दो। वो मिट्टी इसलिए नहीं हट रही है, ये वो कब्र की मिट्टी नहीं है, ये वो मिट्टी है जब बंदा ज़मीन पर मेरे लिए सजदे किया करता था, मेरी रज़ा के लिए नमाज़ें पढ़ा करता था। उस ज़मीन की मिट्टी जो उसे उसके पेशानी पे लगी है, ये मिट्टी फ़रिश्तों के हटाने के बावजूद भी नहीं हटेगी, बाकी के जिस्म की मिट्टी हट जाएगी। तो ज़रा सोचिए आप, एक अनोखी फजीलत, एक अनोखे वाक़यात, एक अनोखी बातें आपको अगर किसी इबादत में मिलेंगी तो सिर्फ नमाज के अंदर मिलेंगी। और देखिए आप नमाज की, मस्जिद की कैसी अहमियत फजीलत है। बंदे जो है ना बुलसिरात के रास्ते पर खड़े होंगे और हैरान बौरान रहेंगे, परेशान रहेंगे कि भाई ये बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, दहकती हुई आग है, सूरज सवा नेज़े सर पे है, कोई किसी को नहीं जाना जा रहा है, कोई किसी को नहीं पहचाना जा रहा है, हम इस बुलसिरात के रास्ते पे कैसे गुजर के जाएंगे। हैरान बौरान रहेंगे, परेशान रहेंगे। उस वक्त जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाएंगे, कहेंगे कि क्या बात है, आप इतने लोग परेशान क्यों हैं। कहा, ए जिब्राईल, ए उस्ताजुल मलाइका, हम तो इस रास्ते पर जाने के लिए डर रहे हैं क्योंकि ये रास्ता जो है ना बहुत ही जो है ना पुल से बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, इस बारीक रास्ते पे हम कैसे जाएंगे। फिर नीचे देखो तो दहकती हुई आग है, हमारा जी घबराता है इस रास्ते पे गुजरने के लिए। तो हज़रत जिब्राईल कहेंगे, अच्छा तुम दुनिया में समंदरों पे कैसे जो ना सफ़र तय करते हुए जाते थे, उसमें भी तो डूबने का, गिरने का अंदेशा होता था।
तो कहेंगे कि लोग कहेंगे हम तो दुनिया में समंदर पे जब सवारी करते थे तो कश्तियों में बैठ के जाते थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अच्छा तो बात ऐसी है कश्तियों में बैठ के जाया करते थे, ठीक है कोई बात नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घरों की शक्ल में, डब्बों की शक्ल में जो ना एक घर लाते रहेंगे और घर पुलसिरात के रास्ते पर रखते रहेंगे, लाइन से जमाते रहेंगे। तो आप कहेंगे कि जाइए इस घरों के अंदर से चले जाइए, सीधा रास्ते पे चले, तो लोग उस घरों के अंदर से दाखिल होते हुए जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे जिब्राइल ये कौन से घर है जिसके ज़रिए से हम जन्नत में आसानी से दाखिल हो रहे हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे ये घर नहीं है, ये वो मस्जिदें हैं जिनमें तुम नमाज़ें अदा किया करते थे, ये वो मस्जिदें हैं, इस मस्जिद को पुलसिरात के रास्ते पर आपके लिए रखा जाएगा और इसी मस्जिद के ज़रिए से आप गुजरते जाएंगे। इसीलिए मस्जिदों से लगाव ऐसे होना चाहिए जैसा कि दीवार में कीला मारा जाता फिर उसको निकाला नहीं जाता, एक बार मार दिया तो निकाला नहीं जाता। कीले को, दीवार को जिस निस्बत हासिल होती है ना, बंदे को मस्जिद को भी ऐसे ही निस्बत हासिल होना चाहिए, आना चाहिए महज इबादत के लिए और जो ना रियाजत के लिए। वरना मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें, झगड़े, तमाशे, इशूज़ वगैरह, ये सारे सब कुछ आजकल लोग घर का भी टेंशन मस्जिद में ही निकालते हैं, घर की भी परेशानी मस्जिद में ही निकालते हैं। जबकि मस्जिद कौन सी जगह है जो पुलसिरात पे आप अगर कट के गिरने का अंदेशा हो तो आपके लिए बतौर सवारी इस घर को ले जाके वहाँ पर रखा जा रहा है। और आपकी इबादतें चूँकि आपने नमाज़ पढ़ी थी, बेनमाजियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये फजीलत नमाजियों के लिए, सिर्फ नमाजियों को ही उस मस्जिद में इंटर होने की जो ना इजाज़त होगी, वरना बाकी लोग तो जो ना वैसे ही पुलसिरात के रास्ते पर चले जाएंगे। ऐसी इबादत है मेरे भाई, इसकी फजीलत, अहमियत इतनी बयान की गई है कि अजीब व गरीब वाक़ियात इसके हवाले से आपको मिलते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें फजीलत है जो मैं आपको बता रहा था। गुज़श्ता लास्ट 2 जुमा से मैं आपको नमाज की रूहानी कैफियतें बता रहा था, उस कैफियत को मज़ीद अब आगे बढ़ाते हैं। गुज़श्ता जुमा में रुक गया था कि ज़म्मा सूरा पढ़ने के बाद आदमी का दिल थोड़ा बहल जाता है। ये मैं फ़जीलतों का सेक्शन है जो मैं आपको सुना दिया कि क्या क्या फ़जीलत है, ताकि आपको बार बार फ़जीलतें सुनने से थोड़ी अहमियत मालूम हो जाती है नमाज की। अब आइए फिर नमाज के बारे में बात करते हैं। जो गुज़श्ता जुमा पर बताया था कि तकबीर उठाते वक्त में बंदे का क्या ख्याल होना चाहिए, सूरह फातिहा पढ़ते वक्त में बंदे का क्या ख्याल होना चाहिए, फिर ज़म सूरा पढ़ते वक्त में बंदे का क्या ख्याल। अब तमाम सूरतें तिलावत हो गई, तारीफ़ हो गई, वाक़यात हो गए, सब हो गए। अब बंदा क्या करता है, अल्लाह की बारगाह में सर झुका देता है, अपनी गर्दन सर झुकाकर रुकू में जाकर कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरे मौला मैं किसके सामने झुकूँ, मैं कहाँ झुकूँ, मैं झुकूँ तो सिर्फ तेरे ही सामने झुकूँ। दुनिया के सामने झुकता हूँ तो लोग रुस्वा करते हैं, और जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, झुकता मस्जिद में है, अल्लाह उसे कायनात में उठा देता है, यानी उसके नाम को बुलंद करता है, उसकी इज्जतों को बुलंद करता है, उसकी शराफतों को बुलंद करता है। यहाँ झुकने वाले हर जगह सुरखरू होते हैं, और यहाँ नहीं झुकने वाले उनका मुकद्दर ही कुछ अजीब होता है मेरे भाई। एक दर पे झुकने के आदी बन जाइए आप, फिर आपको किसी औरों के दर पे जाके झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जहाँ झुकना है वहाँ नहीं झुकते। तो फिर ऐसा मामला हो रहा है, हर किसी के दर पे जाके झुकने के काबिल हो जा रहे हैं। उसके घर पे गए तो झुकना पड़ रहा है, कर्ज़े का टेंशन है। उसके घर पे गए तो झुकना पड़ रहा है, जॉब का टेंशन है। उसके घर पे गए तो झुकना पड़ रहा है, बिजनेस का प्रॉब्लम। इसके घर पे गए तो झुकना पड़ रहा है, लिटिगेशंस का प्रॉब्लम। उसके घर पे गए तो झुकना पड़ रहा है, रेंटल हाउस है, आपको मकानदार से बात करना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है। क्या चाहे वो अच्छा किसी और के पास भी जाके झुकना पड़ रहा है। बोले वहाँ क्यों झुकना पड़ रहा है? बोले झुकने से ही काम बनता है। अगर नहीं झुकूंगा तो टिकट नहीं मिलेगी, नहीं झुकूंगा तो इज्जत नहीं मिलेगी, नहीं झुकूंगा तो साफ नज़दीक नहीं रखेंगे। तो दुनिया में हर जगह झुकना पड़ रहा मेरे भाई। क्यों झुकना पड़ रहा मालूम? आप जिसके सामने सर झुकाना चाहिए, असल में आपको हम वहाँ सर नहीं झुका रहे। जब एक दर पे हम सर नहीं झुकाते तो दर दर के भिखारी बन जाते हैं। इस दर के गुलाम बनिए, इस दर के भिखारी बनिए। यहाँ झोली फैलाइए। जो यहाँ 5 वक्त माथे टेकता है, फिर अल्लाह उसको बुलंद कर देता है, फिर उसको कहीं और जगह झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिस्क उसको ऐसी जगह से नसीब होता है जहाँ उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। ऐसी जगह से रिस्क के रास्ते निकलते हैं, खुल खुल कर सामने आते हैं, फिर खुद ब खुद काम बनने लगते हैं। पहले आपको पढ़ना पड़ता है,
पहले आपको रोज़े रखना पड़ता है जी, उसके बाद ये सब काम बनते हैं। देखिए एक मोटे मिसाल दे रहा हूँ। आज मैं जो ना सोच रहा था, कपड़े को इस्त्री कर रहा था, मैं इस जुब्बे को इस्त्री कर रहा था। इस्त्री करने से पहले जो ना ये इस काबिल था कि मैं पहन के आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि इसको इस्त्री कर लूँ, तो इस्त्री करा, तो अब ये पहनने के काबिल हो गया, आपके सामने ठहरने के काबिल हो गया है, बताने के भी काबिल होगा कि भाई ये मेरा कपड़ा है, देखिए आप। तो ये लोगों को बताने के काबिल उस वक्त हुआ, पहले इसको जलाया गया। बोलिए ना, क्या किया गया इसको? पहले इस्त्री ठंडी तो नहीं होती ना, ठंडी होने पे सीधा होगा ये। पहले इस्त्री को गर्म किया गया, करंट में उसको गर्म किया गया, फिर इसको जलाया गया। इस कपड़े ने वो जलन, वो मुसीबत, परेशानी वो उस वक्त जो हुई जब उसने सब्र किया, तो ये आज चारों के सामने बताने के काबिल हुआ। अगर इसको मैं जलाता नहीं, इसको मैं इस्त्री नहीं करता, तो आप बताइए कोई बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के बाहर निकलेगा कोई बंदा? अरे भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चले जाएगी, मेरे बोलेंगे भाई कैसे कपड़े पहन के बाहर निकल गया। तो ज़रा सोचिए, एक मामूली से कपड़े को इज्जत उस वक्त मिलती है जब उसको जलाया जाता है, तपाया जाता है। तो इज्जत अगर चाहते तो पहले खुद को जो ना कुछ चीज़ों में ढालना पड़ता है, पहले कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ता है। पहले रोज़ों की गर्मियों के रोज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सर्दियों के वुज़ू को बर्दाश्त करना पड़ता है। नमाज इधर है, उधर कारोबार है, उसको छोड़ के इधर आना, वो जो उस पीरियड में अगर हो सकता है कुछ आपका माली बिजनेस का कोई नुकसान हो, उसको बर्दाश्त करना। कुछ चीज़ें इस्लाम के खातिर, अल्लाह उसके रसूल के खातिर बर्दाश्त करना पड़ता, तब कहीं जाके इज्जतें मिलती हैं, तब कहीं जाके लोगों को बताने के काबिल होते हैं हम, तब कहीं जाके मैदान महशर में हमारे सरों पे ताज होगा, या इज्जत के जो ना नाम से पुकारा जाएगा, या लोगों के सामने कहा जाएगा ये वो बंदा है जो आबिद है, ये वो बंदा है जो जाहिद है, ये वो बंदा है जो सखी है, ये वो बंदा है जो हाजी है, ये वो बंदा है जो रोज़ेदार है, ये वो बंदा है जो आलिम है, जो कारी है, जो मुफ्ती है, ये मुजाहिद है। इस तरह के अलक़ाबात कब मिलेंगे? या तपना पड़ता है भाई साहब। ये दुनिया है, ये दारुल असबाब है, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है। वो दारुल जज़ा है, यहाँ की मेहनत का बदला वहाँ मिलता है, यहाँ के काम का बदला वहाँ मिलता है। तो लोग यहाँ आराम करके वहाँ अजर पाने की सोच रहे, ऐसा नहीं होगा। घर से निकल के डायरेक्ट जन्नत को नहीं जा सकते आप, घर से निकल कर आपको मुश्किलात के रास्ते पर सफ़र तय करना पड़ता। तो ये नमाज है, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। अब उसके बाद देखिए आप, बंदा रुकू में गया, झुक गया, अपनी ग़ुलामी का इजहार करा। अगर आप ज़रा गौर करो ना, कोई बंदा मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है और वज़ू खाने पे कोई नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो ठहर के देख रहा है कि बंदा भाई क्या कर रहा है, कभी खड़ा हुआ है, कभी झुका हुआ है, कभी सज्दे में जा रहा, क्या कर रहा है। उसको मालूम होता, हाँ ये ज़माने भर में क़ायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ये गाना तो सही ये गा रहा है, ये देखो आप किस तरह से कभी उठ रहा है, कभी झुक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर। लोगों को देखे तो मालूम भी होना भाई कि कुछ कर रहा है। मैंने तो ऐसी भी नमाजें देखी है, धन 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 धन। एक बॉस अपने 2 नौकरों को नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा, भाई जाओ आप नमाज़ पढ़ो, अपने एम्प्लॉयज़ को नमाज़ पढ़ने जाओ, नमाज़ पढ़ो। एक बंदा नमाज़ पढ़ के जल्दी आता, दूसरा बंदा नमाज़ पढ़ के देर से आता। तो बॉस ने अपने बाजू वाले से पूछा, भाई क्या बात है, ये बंदा हमेशा जल्दी आता है, ये बंदा हमेशा देर से आता। वो बाजू वाला भी क्या बात बोला, देखिए आप सुनो तो भी ताज्जुब होगा आप। असल ऐसा है बॉस, ये जो बंदा जल्दी आता है ना, इन्हें सूर्य घर में पढ़ लेता, यहाँ जाके खाली उठक बैठक करके आता। और ये बंदा जो देर से आ रहा है ना, नमाज में पूरे सूर्य पढ़ के आता है इन्हें, इसलिए इसे देर हो रही है। ये कैसी नमाज है मेरे भाई? ख्यालात कहीं और है, सोच विचार कहीं और है, इसको नमाज नहीं बोलते। नमाज पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी एक नया टेंशन है, मौलाना आप 3 जुमा से बोल रहे खुशू पैदा करो, खुजू पैदा करो, सज्दे की जगह पे देखो अल्लाह के सामने खड़े हुए, पुल सिरात के रास्ते पे खड़े हुए, मैं मरने वाला हूँ, मैं कटने वाला हूँ, मेरा भी एक दिन जनाजा निकलेगा, मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँ, बादशाहों के बादशाह के सामने। आप इतना बोल रहे हैं मौलाना, मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, लिहाजा मैं नमाज ही पढ़ना छोड़ दिया। कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल होता है, भाई मौलाना लोग बोलते कि नमाज़ पढ़ो तो खुशू के साथ पढ़ो, लेकिन कोई आलिम ये नहीं बोलेगा खुशू नहीं आ रहा तो नमाज मत पढ़ो, ये कोई नहीं बोलेगा। नमाज पढ़ते खुशू व खुजू आ जाता, लेकिन लोग बोलेंगे खुशू नहीं आ रहा लिहाजा नमाज ही पढ़ना छोड़ दो, तो क्या होगा? जहांगीर एक मरतबा नूर जहाँ को क्या करे, 2 कबूतरां दिए, कबूतरां के दे के बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा उसको आप संभालिए। बोले नूर जहाँ क्या करे, 2 कबूतरों को लेके खड़े हो गए। जहांगीर जब पलट के बादशाह सलामत वापस आए तो नूर जहाँ से पूछे कि कहाँ है,
मैं आपको 2 कबूतर दे के गया था नूरजहां, तो एक कबूतर कहाँ चला गया? बोले आलम पना वो तो मेरे हाथ से छूट गया, वो चला गया। तो जहांगीर बोले कैसा छूटा? तो नूरजहां क्या करे, दूसरा भी छोड़ के बताए, ए देखो ऐसा छूट गया। अब क्या हुआ बोलिए आप? वो भी गया, बोलो ना, और ये भी गया। अगर आप बोलेंगे मौलाना खुशू नहीं आ रहा है इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो नमाज भी गई और खुशू भी गया, ये भी गया वो भी गया। मैंने भाई पढ़िए, पढ़ने पे खुशू व खुशू आता है। मुझे खुशू नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो भाई आपका खुशू तो गया ही गया है, आपकी नमाज भी तो चले गई ना, जो आपके जिम्मे फर्ज। लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं फर्ज में, मर्ज में, कर्ज में, तीनों में ताखीर नहीं करना चाहिए। कर्ज में अगर ताखीर करे तो सामने वाला गला आके दबोच लेता, फर्ज में ताखीर करे तो फासिक व फाजिर हो जाते, मर जाते, जिंदगी खत्म हो जाती। मर्ज में ताखीर करे तो जान चले जाती। बड़ों ने कहा कि कर्ज, मर्ज, फर्ज। कर्ज में देर मत करो, पैसे लिए तो रिटर्न कर दो। मर्ज में देर मत करो, बॉडी में कुछ अगर आपको चेंजेस मालूम हो रहे हैं फौरी जाके, आजकल तो जो ना चेंजेस नहीं भी रहे तो टेस्टा हो रहे, तो चेंजेस होने के बाद तो बदरजे होला टेस्टा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी है तो 56 किस्म के टेस्ट आए ना मेरे भाई, फुल बॉडी चेकअप 3,999 रुपये में। ये मोबाइल वालों को अच्छा दिखता है ऐसा 4,999 वाले, पैंट शर्ट वालों को, लेकिन टेस्टों में भी ऐसा हो गया 3,999 रुपये में तालू से लेके तलवे तक पूरी फुल बॉडी का चेकअप है। कुछ नहीं हुआ तो चेकअप हो रहा है, तो कुछ होने के बाद तो बदरजे वाला चेकअप होता। तो लिहाजा कर्ज है, मर्ज है, फर्ज है, तीनों में ताखीर नहीं करना चाहिए। लिहाजा फ़र्द नमाज में, और जब जनाजा मर जाए तो उसको नमाज जनाजा के लिए ताख़ीर नहीं करना चाहिए। लड़की शादी के काबिल हो जाए तो उसके निकाह के लिए ताख़ीर नहीं करना है। कुछ चीज़ें बताई गई है जिसमें ताख़ीर नहीं की जा सकती। सरकार ने तंबीह करके फरमाया, अज़ा हो जाए तो नमाज़ पढ़ने में देर मत करो जी, अज़ा हो जाए तो नमाज़ पढ़ने में देर मत करो। कोई मर जाए तो उसको दफनाने में देर मत करो। अगर लड़की शादी के काबिल हो जाए तो उसके निकाह करने में ताख़ीर मत करो। हाँ, हम इतना निकाह को हार्ड बना दिए कि अब उसको 28-30 साल तक घर में बिठा के बैठना पड़ रहा है, और 28-30 साल तक तो खामोश घर में नहीं बैठेगी, क्योंकि शैतान के वर्गले तो पूरे इसके पीछे लगे हुए, चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब वो फितरे फसाद की दुनिया में चले जाएगी। जो हुजूर ने जो कुछ बताया वो नहीं करे तो फितना ही फितना है। बहरहाल ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो नमाज ऐसी अहमियत की हामिल है। अब रुकू हो गया ना, फिर सजदे से सर उठा दिए, बोले मौला समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तूने मेरी दुआ सुन ली, तूने मेरा जितना मैंने अलहम से लेके रब्बिल आलमीन तक और जो है ना ज़म सूरा पढ़ा, तूने मेरी सुन ली। मेरे मौला खिलाया है, पिलाया है, इज़्ज़त दिया है, शराफत दिया है, कैसे कैसे तेरा शुक्राना अदा करूँ। अल्लाहु अकबर कह के मैंने शुक्राना अदा किया, सना सुबहाना करके मैंने शुक्राना अदा किया, तावुज़ पढ़ के मैंने शुक्राना अदा किया, तस्मिया पढ़ के, सूर फातिहा पढ़ के, सूर इखलास पढ़ के मैंने तेरा शुक्र, और यहाँ तक कि झुका, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं भरा। मैं क्या क्या करूँ तेरे सामने शुक्राने के लिए, और कैसे कैसे शुक्राना बजा लाऊँ। तो फिर फौरी बंदे को कहा जाता है, बंदे हमको दुनिया में तमाम बंदे जो इबादतें करते हैं और तमाम इबादतों में से नमाज जो हमको पसंद है, उसमें भी सबसे ज़्यादा हमको जो चीज़ पसंद है वो सजदा है। क्या है बोलिए आप? सजदा है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह कहता है बंदे अच्छा ठीक है, मेरा शुक्राना अदा करना चाहता है, हाँ शुक्राना अदा करना चाहता, फिर आ मेरे पास झुक जा। अल्लाह जैसे बंदा सुनता है बात कि मेरा मौला, मेरा महबूब मेरे सजदों से खुश होता है और उसका शुक्राना अदा होता है, बंदा समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधा वहां से अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाता है। मालिक कैसे कैसे, और सजदा एक डेड एंड वाली चीज़ है मेरे भाई। किसी के सामने माथा टेकना ही ये सबसे बड़ी बात है। इज्जत इसी से मिलती है, जिल्लत इसी से मिलती है। हम हाथ फैलाए तो दुनिया की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे को उसे ऐसा करके लेना पड़ा, मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहता, हाफिज़ साहब मैं कभी ऐसा नहीं करा ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा करने में मुझे बेइज्जती महसूस होती, इसलिए मैं हमेशा ऐसा रखा हाथ मेरा। ऐसे में फ़र्क है बोल के लोग बहुत डेफिनेशन बयान करते हो उसके। इतनी छोटी चीज़ में इज्जत बेइज्जती हमको महसूस होती है। तो अगर किसी के सामने अगर नाक रगड़ना पड़े, पेशानी टेकना पड़े तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन सब क्यों? इसलिए कि पेशानी सबसे इज्जत वाली जगह है, और इस पेशानी को हम अल्लाह के हुजूर पेश करते। मेरे मौला मैंने जब से लेके अब तक जो तारीफ़ें की हैं, तेरा शुक्राना अदा करने के लिए मैं सजदा कर रहा हूँ। फिर बंदा सजदे में जाकर खामोश नहीं बैठता, फिर बोलता है सुबहान रब्बियल आला,
तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है, तू सबसे बड़ा है, तू आला है, तू अरफा है। फिर बंदा जो ना सजदे से उठ के बैठता है। तो जब बंदा सजदे में होता है, अच्छा ठीक है, ज़रा लोगों को बताओ मियाँ तुम किससे पैदा हुए, तुम कैसे पैदा? लोगों को बहुत गुरूर हो गया। हाँ, ज़रा लोगों को बताओ तो सही कैसे पैदा हुआ। दुनिया के धोखे में जो ना पड़ा हुआ है, जो मक्खी का पर है, मकड़ी का जाला है, ज़रा बता तो सही कि लोग किस चक्कर में पड़े हुए हैं। ज़रा उठ के बताओ तो सही तुम किससे पैदा हुए। बंदा सजदे से उठ के कायदे में बैठता है, ज़मीन पे बैठ के कहता है मौला मैं तो ज़मीन से पैदा हुआ हूँ, मैं तो मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मिट्टी पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मिट्टी पे बैठे हुए? हाँ मेरे मौला मिट्टी बैठा। अच्छा फिर लोगों को बता, ज़मीन से पैदा हुआ ना, फिर कहाँ जाएगा? मौला फिर ज़मीन में ही जाऊँगा। ये सुनिए, आप गौर करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सजदे का आपको डायग्राम बता रहा हूँ मैं, उसको समझिए, सजदा क्या चीज़ है समझिए। सजदे में जाके कब मौलवी साहब जल्दी उठते, सजदे में जाके कब 7 मरतबा बोला, यही चक्कर में 3 में 5 में 7 में, इसी चक्कर में 3 बार पढ़ा नहीं पढ़ा, 5 बार पढ़ा। पढ़ो भाई, 3 बार ही पढ़ना, 5 पढ़ने से 7 पढ़ सकते हैं आप। अकेले रहे तो 7 पढ़िए, लोगों के साथ रहे तो 5 पढ़िए, इमाम साहब के साथ रहे तो 3 पढ़ लीजिए। वो उस उतना काउंटिंग पे 1 2 3 उस पर इतना गौर हो रहा है। आजू बाजू वाले का मोबाइल बच रहा है, उस पर गौर हो रहा है, किसी का हाथ लग रहा है, किसी का पैर लग रहा है तो उस पर गौर हो रहा है। ये सजदा इन चीज़ों का नाम नहीं है। अल्लाह कहता है बंदे से अच्छा बता तो सही लोगों को कि तू मिट्टी से पैदा हुआ तो दोबारा पलट के कहाँ जाएगा? कहा मौला फिर मिट्टी में ही जाऊंगा। तो फिर आ मिट्टी में आके बता लोगों को। फिर बंदा दोबारा और एक सजदा करता है। ये एक कैफियत उलमा इकराम ने बताई। फिर दूसरी कैफियत क्या बताई? बंदा एक क़याम से लेके सजदे में जाता है तो बंदा एक शुक्राना अदा करता है। शुक्राना अदा करने पर उसको रब का कुर्बत नसीब होती है, रब की कुर्बत नसीब होती है। सजदे में जाने के बाद रब से करीब होता है बंदा। सजदे में जाने के बाद रब और बंदे के दरमियान, आबिद और माबूद के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान जो पर्दे थे, अल्लाह ताला बंदा सजदा करने के बाद उन पर्दों को हटा के बंदे को अपने जवार रहमत के करीब करता है। तो उस कुर्बत की वजह से जब बंदा सजदे से उठता है फिर दोबारा बंदे का दिल लचकता है। अरे महबूब की कुर्बत से ज्यादा कोई चीज नहीं है, उसकी नजदीकी से ज्यादा कोई चीज नहीं है, उसकी लज्जत से ज्यादा कोई चीज नहीं है। लिहाजा फिर दोबारा एक सजदा करो, फिर उसकी कुर्बतों में चले जाओ, फिर उसकी जलवतों में चले जाओ, उसके करीब हो जाओ, तो बंदा फिर और एक सजदा करने लगता है। एक कैफियत ये उलमा ने बताई, आशिकों ने, एक सूफिया ने ये बताई कि मिट्टी से उठ के फिर बैठा हुआ है, फिर मिट्टी में मिलने वाला है। ठीक है, अब 2 सजदे हो गए। 2 सजदे होने के बाद फिर अल्लाह ताला बंदे से कहता है मेरे बंदे जरा बता तो सही दुनिया वालों को। दुनिया ने ये सोच लिया कि दुनिया में आया है तो यही खाऊंगा, यही पीऊंगा, यही मरूंगा, यही सब कुछ होगा। बंदे जरा बता तो सही मिट्टी में आने के बाद फिर क्या होगा? मिट्टी में जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर बंदा दूसरे सजदे से उठ के डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कह के क़याम में खड़े हो जाता है। तो गोया के ये बोल रहा है कब्र से उठ के सीधा मैदान महशर में खड़ा होना है। क़यामत का मंजर सजदों के अंदर छुपा दिया गया। भाई साहब, इंसान की हकीकत को सजदों के अंदर रख दिया गया है। इंसान का असल क्या है वो सजदे में बता दिया गया है। पहले अतहियात में बोला बैठा, बोला मैं ज़मीन से पैदा हुआ। फिर बोला कहाँ जाएगा? बोले मिट्टी में जाऊंगा। फिर बता मिट्टी में, फिर मिट्टी में गया। फिर क्या होगा? फिर उठाया जाएगा। बोले हाँ फिर उठाया जाऊंगा। कैसे उठाया जाएगा? बोले फिर सजदे से लेके क़याम तक उठ के जाऊंगा। ये कहाँ खड़ा हुआ? बोले क़यामत के लिए खड़ा हुआ है। यानी इधर से उधर फेरा है। इसीलिए पहले ज़माने के बुज़ुर्गों को अगर कोई पूछते थे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ रुके हुए, कहाँ जा रहे, तो वो जगहों के नाम नहीं बोलते थे। मोहब्बत की बातें बोल रहा हूँ आपको। बोले मैं कालू बला से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? बोलिए कालू बला से, यानी आलम अरवा से आ रहा हूँ। अल्लाह ने आलम अरवा में पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? आप हम सब बोले थे कालू बला, हाँ हाँ मौला क्यों नहीं, तो हमारा रब है। तो उनसे पूछते थे भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले आलम अरवा से आ रहा हूँ। कालू बला से आ रहा हूँ। बोले कहाँ रुके हुए हैं?
बोले मुसाफिर खाना है तो यहाँ कुछ देर ठहर गया हूँ। अच्छा फिर कहाँ जा रहे हैं? बोले हू की तरफ जा रहे हैं। क्या बोले उन्होंने? हू की तरफ जा रहे हैं, हू की तरफ जा रहे हैं। आपको शायद समझ में नहीं आएगा हू क्या है जी। कुल हू अल्लाहु अहद, कुल बोलो भाई, हू, कुल हू अल्लाहु अहद, हू की तरफ जा रहा हूँ। कालू बला से आया था, मुसाफिर खाने में ठहरा था, कहाँ जा रहा हूँ? हू की तरफ जा रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।